ऑलराइट दोस्तों, तो ओपन एआई और गूगल के बाद अब एंथ्रोपिक ने भी अपना लेटेस्ट मॉडल रिलीज कर दिया है क्लॉड 4, जिसमें आपको मिल रहा है क्लॉड ओपस 4 एंड क्लॉड सोनेट 4। क्लॉड ओपस एंथ्रोपिक का सबसे पावरफुल मॉडल है, जिसका प्रीवियस वर्जन आई थिंक लास्ट ईयर मार्च में आया था 2024 में, और अब 1 साल के बाद यहाँ पे आया है इसका नेक्स्ट वर्जन। और क्लॉड सोनेट का जो प्रीवियस वर्जन था 3.7, वो आया था फेब में 2025 में, और अब ये आया है सोनेट 4, जो कि काफ़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड रीजनिंग व्हाइल रिस्पोंडिंग मोर प्रिसाइजली टू योर इंस्ट्रक्शंस। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट के साथ आया है। और क्लाउड ओपस 4 इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट कोडिंग मॉडल, ऐसा ये क्लेम करते हैं। और गूगल ने तो अभी जेमिनी 2.5 प्रो रिलीज़ किया था, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लीड कर रहा था कोडिंग के बेंचमार्क पे। पर अब ओपस 4 आ गया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा देर और डिले करना चाहिए, ताकि जेमिनी कुछ देर नंबर 1 होने का खिताब अच्छा से एन्जॉय कर लेता। पर अगर आप यहाँ देखोगे तो बोल रहा है कि बोथ मॉडल्स कैन यूज़ टूल्स लाइक वेब सर्च ड्यूरिंग एक्सटेंडेड थिंकिंग, अलाउइंग क्लॉड टू अल्टरनेट बिटवीन रीजनिंग एंड टूल यूज्ड टू इंप्रूव रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ देखो, ये बोल रहा है कि ये अलग-अलग टूल्स भी यूज़ कर सकता है लाइक वेब सर्च। बहुत टाइम से क्लॉड के पास वेब सर्च की कैपेबिलिटी नहीं था, पर अब आ गया है, और साथ ही साथ दूसरे जो टूल्स है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अभी गूगल कैलेंडर, गूगल ड्राइव, इसमें लिंक आप कर सकते हो अपने अकाउंट, और ये सब कुछ कर सकता है। तो साथ-साथ कर सकता है ड्यूरिंग एक्सटेंडेड थिंकिंग। ये काफ़ी अलग है, क्योंकि आप देखोगे चैट जीपीटी चाहे जेमिनी है, तो पहले वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है और फिर उसके ऊपर रीजनिंग करके हमें रिस्पॉन्ड देता है। पर यहाँ पे ये साथ-साथ में वेब सर्च करते-करते ये थिंकिंग भी करेगा, एंड देन यू विल गेट द रिस्पॉन्स। ये काफ़ी अलग है। एंड देन बोथ मॉडल्स कैन यूज़ टूल्स इन पैरेलल, फॉलो इंस्ट्रक्शन मोर प्रिसाइजली। जैसे कि मैंने यहाँ बोला कि टूल्स तो यूज़ करेगा ही, साथ-साथ में ये सोच भी सकता है, एक्सटर्नल थिंकिंग भी कर सकता है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि मल्टीपल टूल्स ये साथ में यूज़ कर सकता है। तो अगर एक जगह ये गूगल सर्च कर रहा है या वेब सर्च कर रहा है, तो दूसरी जगह ये गूगल ड्राइव आपका मतलब एक्सप्लोर कर सकता है, गूगल कैलेंडर भी एक्सप्लोर कर सकता है, साथ ही ये अलग-अलग टूल्स को यूज़ कर सकता है, जो कि कई दूसरे एआई मॉडल्स में आपको नहीं मिलेगा। एंड दिस इज़ व्हाई यहाँ लग रहा है कि एंथ्रोपी का जो अप्रोच है विद क्लॉड, वो चेंज हो गया है। अब ये चैट बोट के रेस में नहीं जा रहे हैं कि हाँ, कौन कितना क्रिएटिव राइटिंग दे सकता है, कौन इमेज जनरेट कर सकता है, ये नहीं। ये बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं ऑन एजेंटिक बिहेवियर, एजेंटिक कोडिंग में। तो अब ये बहुत डेवलपर के लिए, एंटरप्राइज़ेज़ के लिए ज़्यादा अप्रोच ले रहे हैं, और काफ़ी टाइम तक जो सोनेट था, वो क्रिएटिव राइटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर मॉडल था, एंड इट सीम्स कि अब इनका फ़ोकस उस उन सब चीज़ों में नहीं है। और इसके साथ ही अब क्लाउड कोड इज़ नाउ जनरली अवेलेबल, मतलब कि अब हर कोई यूज़ कर सकता है। हाउएवर ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, $100 पर मंथ जो प्राइसिंग प्लान के साथ आता है। सो जो डेवलपर्स हैं या जो एंटरप्राइजेज़ हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। मे बी फ्यूचर में जब हमारा चैनल ग्रो करे, तो मैं भी आपको इसका डेमो दिखा सकूँ। पर फिलहाल आई एम सॉरी, आई कांट शो यू दिस, ओके। एंड इट कम्स विद न्यू एपीआई कैपेबिलिटीज़, जिसमें अब ये डेवलपर्स को इनेबल करता है टू बिल्ड मोर पावरफुल एआई एजेंट्स। अगेन ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एजेंटिक कोडिंग में, एआई एजेंट्स बनाने के लिए। द कोड एग्जीक्यूशन टूल, एमसीपी कनेक्टर, फाइल एपीआईज एंड द एबिलिटी टू कैश प्रॉम्प्ट्स फॉर अप टू एन आवर। 1 घंटे तक का जो प्रॉम्प्ट है, वो सेव कर सकते हो, कैश कर सकते हो, व्हिच सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी एज़ अ डेवलपर, कि आपको बार-बार जाके वो प्रीवियस जो प्रॉम्प्ट्स है, उसको पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें ज़रा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज़ कंज़्यूम होगा। तो यहाँ पे आप कैश भी कर सकते हो। दिस इज़ एन अमेजिंग अप्रोच, जो क्लाउड को काफ़ी अलग बनाता है दूसरे मॉडल्स के साथ, ठीक है? और फिर यहाँ बोल रहा है क्लाउड ओपस 4 एंड सोनेट 4 आर हाइब्रिड मॉडल्स ऑफरिंग 2 मोड्स, नियर इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज एंड एक्सटेंडेड थिंकिंग फॉर डीपर रीजनिंग। तो इनका कोई अलग से रीजनिंग और नॉन रीजनिंग मॉडल नहीं है। ये एक ही मॉडल है, मतलब 2 मॉडल्स है अलग-अलग, पर इन दोनों में ही ये कैपेबिलिटी है कि रीजनिंग और नॉन रीजनिंग दोनों का एक साथ कर सकते हैं। मतलब कि अगर अब ज़रूरत पड़ा इसको, तो रीजनिंग कैपेबिलिटी यूज़ करेगा, अगर ज़रूरत नहीं पड़ा तो बहुत क्विक आंसर दे सकता है। और ये बहुत अच्छा अप्रोच है, राइट? कि आपको बार-बार जाके एक्सटेंडेड थिंकिंग के लिए रीजनिंग मॉडल सेलेक्ट करो और फिर अपना प्रॉम्प्ट लिखो। इससे अच्छा ये काफ़ी मुझे अच्छा अप्रोच लगता है। द प्रो, मैक्स, टीम एंड एंटरप्राइज क्लाउड प्लान्स इंक्लूड बोथ मॉडल। तो ये जो भी पेड प्लान्स हैं, प्रो, मैक्स, टीम, इन सब में आपको दोनों मॉडल मिल जाएगा, पर अगर फ्री में आप यूज़ करना चाहते हो, सोनेट 4 आपको मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देखो क्लाउड में, यहाँ पे सोनेट 4 का ऑप्शन आ गया है। ओपेस 4 के लिए आपको प्रो प्लान लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये अब
परप्लेक्सिटी में मिल जाएगा, कर्सर पे मिल जाएगा और लवेबल पे भी अब ये क्लाउड फॉर यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। सो दिस इज़ एन अमेजिंग डेवलपमेंट, क्योंकि जो क्लॉड है वो पहले से ही काफ़ी अच्छा था कोडिंग के लिए, और जितने भी कोडिंग टूल्स थे उनका डिफ़ॉल्ट मॉडल था 3.7 सोनेट और 3.5 सोनेट। कोई भी जेमिनी 2.5 प्रो या ओपेनएआई मॉडल्स को यूज़ नहीं कर रहा था। पर अब क्योंकि इनका पूरा फ़ोकस ही इसमें है एजेंटिक कोडिंग में, तो मुझे लगता है ये हर कंपनी और कोडिंग टूल्स के लिए डिफ़ॉल्ट मॉडल्स होने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि क्लॉड का बस अप्रोच अब कोडिंग की तरफ ही है, पर ओपेनएआई और जेमिनी का दे वांट टू बी बेस्ट एट वीडियो जनरेशन, इमेज जनरेशन, क्रिएटिव राइटिंग, हर चीज़ों में, ठीक है? तो जब मैं अगर कोडिंग टूल डेवलप कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा मॉडल चुनूँगा ना कि जिनका बस फ़ोकस ही है कोडिंग में, एंड दैट्स वेयर एंथ्रोपिक लीड्स, और ये बहुत ही अच्छा अप्रोच मुझे लग रहा है। विल सी कि फ्यूचर कैसा होता है इनका। अब अगर हम बात करें बेंचमार्क परफॉर्मेंस की, आप देखोगे कि ओपस 4 और सोनेट 4 बाकी मॉडल्स के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे से लीड कर रहा है, एक्सेप्ट दिस कि ओपेनएआई कोडेक्स 1 यहाँ पे 72.1 स्कोर कर रहा है, वहीं पे जो ओपस 4 मॉडल 4 है और सोनेट 4 है वो 72.5 और 72.7 रिस्पेक्टिवली स्कोर कर रहा है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ऐसा होगा भी क्योंकि जो ओपेनएआई का कोडेक्स 1 है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही किया गया था फॉर एजेंटिक कोडिंग, फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एजेंट। तो ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, बट जेमिनी 2.5 प्रो काफ़ी पीछे है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि देखो जेमिनी 2.5 प्रो इज़ नॉट नोन फॉर एजेंटिक कोडिंग, ठीक है? हालाँकि ये गूगल क्लेम करता है कि एआई एजेंट के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, बट अभी ये जेमिनी 2.5 प्रो कोडिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जहाँ पे आप कोड को इवैल्यूएट करो, उसमें कौन-कौन सी गलतियाँ हैं, बग्स है, उसको फिक्स करना है, अलग-अलग टास्क क्लियर करना है, तो वहाँ पे ये पीछे हो सकता है। और इस चीज़ को आप यहाँ देख सकते हो कि ग्रेजुएट लेवल रीजनिंग में यहाँ जेमिनी 2.5 प्रो स्कोर कर रहा है 83%, और यहीं पे ओपस 4 भी करीब है, ज़्यादा लीड नहीं कर रहा है। और यहाँ पे देखोगे विजुअल रीजनिंग और हाई स्कूल मैथ्स कॉम्पिटिशन में ये काफ़ी अंतर से ये लीड कर रहा है जेमिनी 2.5 प्रो, राइट? पर वहीं पे जहाँ पे एजेंटिक बिहेवियर की बात आता है वो बहुत पीछे हो जा रहा है इसमें, राइट? पर यहाँ पे ओपेनएआई का जो ये कोडेक्स 1 मॉडल है वो यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी जगह कोडेक्स 1 लीड कर सकता है, क्योंकि ओपेनएआई ने कोडेक्स 1 बनाया ही है फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एजेंट के लिए। सो इट सीम्स कि यहाँ पे डेलिबरेटली यहाँ पे इसको प्रेज़ेंट नहीं किया गया है। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज़ से कि बेंचमार्क जो यहाँ पे दिखाते हैं, इनके जो ब्लॉग्स में दिखाते हैं, अनाउंसमेंट पेजेस में दिखाते हैं, उसको उतना ट्रस्ट नहीं करना है। अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको टेस्ट करो, और लगता है कि हाँ, दिस इज़ द राइट मॉडल फॉर माय यूज़ केसेस, तब जाके आप उसको यूज़ करो। फिलहाल लेट्स गो टू क्लॉड और हम सोनेट 4 को ट्राई करते हैं, ठीक है? पर अभी मैं इसका फ्री वर्ज़न में ही हूँ, और आप जानते हैं कि क्लॉड का फ्री वर्ज़न में लिमिट बहुत कम है। इसलिए बहुत ही बेसिक सा एक डेवलपमेंट करके देखेंगे हम। तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट है क्रिएट अ मार्केटिंग सीआरएम डैशबोर्ड, सिंपल सा, ठीक है? सो लेट्स सी कि कैसा आउटपुट आता है यहाँ पे कोड लिखा है, तो क्या होता है यहाँ पे? कुछ नहीं है। सो लेट्स ट्राई दिस, लेट्स सबमिट दिस, देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। और ये कंप्लीट करता है कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि इनका जो लिमिट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इवन फॉर द पेड प्लान का जो लिमिट है वो बहुत कम है, एंड दैट्स व्हाई इट सीम्स कि इनका फोकस अब है ही नहीं कि हमें चैटबॉट में लीड करना है, क्योंकि कंप्यूटिंग रिसोर्सेज बहुत कंज्यूम करते हैं। और इसी जगह पे अगर आप एआई एजेंटिक बिहेवियर में अगर आप लीड करते हो, तो एंटरप्राइजेज आपको यूज़ करेंगे, एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक देयर प्रायोरिटी इज़ now in agentic the coding behavior, not in the कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया एंड ऑल, इस सब चीज़ में वो घुसना चाहते नहीं है अब। सो यहाँ पे कोड जनरेशन शुरू हो गया है, सो लेट्स सी कि अब आउटपुट कैसा आता है। ओके, तुम्हारा मार्केटिंग सीआरएम आ गया है, लेट्स एक्सपेंड दिस, और ये डिज़ाइन मुझे लगता है कुछ ऐसा ही कर दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है टोटल लीड्स, क्वालिफाइड लीड्स, कन्वर्जन रेट, ठीक है? फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस, मंथली परफॉर्मेंस का ग्राफ भी दे दिया है यहाँ पे। लीड सोर्सेज़ को काफ़ी अच्छे से यहाँ प्रेज़ेंट किया गया है, एंड देन दिस चार्ट, फिर यहाँ पे ये भी हमें दे दिया पूरा लीड्स, ठीक है? बहुत सही है, दिस इज़ गुड, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रू टेस्ट नहीं है क्लॉड 4 का, क्योंकि क्लॉड 4 इज़ ऑल अबाउट एजेंटिक कोडिंग। सो आगे के वीडियोज़ में जब हम एआई एजेंट्स बनाएँगे, तब हम इसको अच्छे से टेस्ट कर पाएँगे। बट फॉर नाउ अगर आप बस छोटे-मोटे कुछ कोडिंग करना चाहते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट करना, लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो, तो गो अहेड ट्राई दिस ऑन क्लॉड। आप फ्री में इसको यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा आउटपुट भी दे रहा है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।